कुछ बात होती थी रो देती थी, हमेशा रोना ही रहता था मेरा। कुछ छोटी सी बात आई फीवर आ जाता था, काम वाली नहीं आई फीवर आ गया, गेस्ट आ गए स्ट्रेस से फीवर आ जाता था ऐसा था। और कोई परिस्थिति किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो सोच सोच के उसको रोना है। अब मैं इतनी मस्त रहती हूँ कि मतलब अब मेरे जैसा खुश कोई है ही नहीं, बहुत खुश रहती हूँ। तो नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त हम माउंट आबू में खड़े हैं। और मेरे पीछे जो आप ये चोटी आप देख रहे हैं ये पर्वत है और इसी की वजह से इसका नाम माउंट आबू है। और यहाँ पे मुख्यालय में हम इस वक्त खड़े हैं, ब्रह्म कुमारी मुख्यालय है। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आज भी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। लोग क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों यहाँ आते हैं, क्या कुछ विचारधारा उनकी इस संस्था के प्रति है और यहाँ से जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन उनकी लाइफ में आया, तो इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। बने ये जो कितना खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ों की गोद में ये टोटली जो मुख्यालय है ये बना हुआ है। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, बीच बीच में आपको वीडियो फुटेज इसके दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम कंचन रस्तोगी है, मैं यूपी से आई हूँ, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, यूपी से आए? हाँ जी। ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग यूँ बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक हिंदू संगठन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जवाब क्या है? ये ईश्वरीय संस्था है। विश्व में मतलब बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बट ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिर्फ एक यही है। इसमें सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये खाली हिंदुओं के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो उनको भी ज्ञान मिलना चाहिए। तो इसमें सारे लोग आते हैं, इसीलिए तो ये संस्था कई देशों में है। 150 ऑलमोस्ट देशों में ये संस्था चलती है। हाँ जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस संस्था का? इसका मुख्य उद्देश्य है फिर से सतयुग की स्थापना करना और दैवी मतलब जो सनातन धर्म था वो फिर से आएगा। हम लोग समझते हैं कि जैसे पंडित बताते हैं कि अभी कलयुग 40,000 और चले गए, 40 लाख, मतलब जो भी उनका मिथ है। इस संस्था में आके सारे मिथ क्लियर होते हैं, हमें अपना ज्ञान मिलता है कि मैं क्या थी, मैं एक आत्मा हूँ। और अभी तक हम लोग बाहर भटकते थे और शिव परमात्मा स्वयं अपना परिचय देता है इसमें, क्योंकि महाभारत में, गीता में कहा गया है कि जब कलयुग का अंत होगा तो उन्होंने प्रॉमिस किया है शिव भगवान ने कि मैं आऊँगा। तो ये वही समय है कि वो आ चुके हैं। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं इस संस्था से? मुझे 12 साल हो गई होंगी जी। तो कौन सा इंसिडेंट था जिसने प्रभावित किया आपको? प्रभावित मैंने तो टीवी से, मुझे तो इस संस्था के बारे में पता नहीं था। मैं ऐसे ही काम कर रही थी और एक चैनल लगा हुआ था, आस्था चैनल, तो मुझे इनका भी चैनल है लेकिन मुझे पता नहीं था। तो एक कन्वर्सेशन बीके शिवानी दीदी और सुरेश ओबराय के बीच एक अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज सीरीज़ आ रही थी, तो बस मैं सुन रही थी। मैंने सोचा होगा कोई प्रोग्राम, मैं अपने काम में मस्त थी, बट कुछ ऐसा वहाँ मतलब कुछ कन्वर्सेशन में बात हुई कि मेरी निगाह वहाँ टिक गई कि मैंने कहा ये अद्भुत है, ये मतलब बस ट्रिगर हुआ वो। और फिर मैं बहुत कम टाइम का प्रोग्राम आता था, तो बस मुझे फिर क्यूरियोसिटी जगी कि ये है क्या। मतलब आज तक मैंने ऐसा ज्ञान नहीं सुना था। एक सेकंड में मुझे मतलब हुआ कि ये कहाँ मिलेगा, और ढूंढना शुरू किया। फिर पता चला कि ये संस्था गांव-गांव में है, हर जगह है। तो मैंने ढूंढा तो मुझे मिला, मतलब फिर मैंने 7 डेज़ कोर्स किया। तो ऐसे मेरा चला, फिर धीरे धीरे सेंटर जाने लगी और फिर यहाँ मधुबन आई और फिर पूरे ज्ञान का जो चक्र है वो पता चला कि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, मतलब ये चारों चक्र का ज्ञान हमें करवा रहे हैं शिव बाबा। तो ये बहुत ही बेहद का ज्ञान है और सभी को इसमें आना चाहिए, लेकिन जिसका भाग्य होगा उसी को मतलब टचिंग होगी और वही आएगा। बहुत ही अच्छा है। बेहद कड़वा सवाल है लेकिन जरूरी भी है। हाँ बोलिए। जितनी सारी संस्थाएं हैं, सारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो आध्यात्मिक संस्थाएं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं, लोग जुड़ते जा रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से आध्यात्मिक स्तर जो लोगों का बढ़ रहा है, वैसे ही नैतिक स्तर बहुत ज्यादा गिर रहा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इस धरती पे बहुत ज्यादा हैं, बहुत लेकिन ज्यादा। क्राइम लेवल भी जितना बढ़ रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। तो क्या कारण मानते हैं ये संस्थाएं कितना काम कर पा रही है, क्राइम घट क्यों नहीं रहा? अदर संस्थाओं में देखिए अंदर से आपका वो विकार, यहाँ हठ योग नहीं सिखाते, ज्ञान शिव बाबा का ज्ञान है ना, तो वो अंदर से क्लीन करता है, मतलब पूरी विकार खत्म कर देता है। और बाकी ये क्योंकि ये ईश्वरीय संस्था है, ये स्वयं भगवान द्वारा चलाई जा रही है, तो इसका तो कोई कंपेयर है ही नहीं। और बाकी संस्थाएं कर रही हैं काम, बट उनका वो फॉलोअर बनाते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान है, तो ये ईश्वर अपने जैसा, अपने ज्ञान से अपने जैसा बना रहा है बच्चों को। जो मुरली हम सुनते हैं वो ईश्वरीय महावाक्य होते हैं, तो वो अपने जैसा बना रहा है। और अदर में मतलब वो फॉलोअर बना रहे हैं कि मैं आगे हूँ, एक नाम मान शान है वहाँ, मुझे ये लगता है। कुछ अंदरूनी ज्ञान नहीं है, एक दिखावा भी है, ज्ञान दे रहे हैं बट वो मतलब प्रॉपर नहीं है। इंसान वो जैसे क्या होता नहीं, आजकल भागवत गीता होती है लेकिन उसमें से इंसान क्या लेके गया, कुछ नहीं। एक बड़े वो आगे गीता पढ़ने वाले और हम सज सवज के बैठ जाते हैं, वहाँ डांस होता है, बस शौक ज़्यादा है। उन्होंने क्या ग्रहण किया ज्ञान, वो है ही नहीं। तो ये वो ऊपरी ऊपरी है कि हम बस ये धर्म में चलते, इनको फॉलो करते हैं, बस ये है। यहाँ है आपका पूरा पॉलिश कर देते हैं शिव बाबा, मतलब पूरा ज्ञानता हटा देते हैं, आपके विकार और जो भी परेशानी है वो धीरे, क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग आने लगती है ना कि कोई चीज़ हमारे साथ होता है, ऐसे कुछ परेशानी है, तो पहले हम सोचते थे हमारे साथ ही क्यों है, तो वो थोड़े क्षण के लिए हम कहीं चले गए संस्था में, थोड़े देर के लिए हमारे टेम्परेरी शांति मिल गई, टेम्परेरी। तो यहाँ के ज्ञान से हमें परमानेंट शांति मिलती है, क्योंकि हमको ज्ञान आ जाता है कि हमारे ही कर्म, हमारे सामने जो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं वो हमारे कर्म का ही फल है, किसी जन्म का, तो हमारे सामने आ रहा है, तो हम उसको बहुत ही पीसफुली क्रॉस करते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं उठाते। ईश्वर कहते हैं ना कि प्रश्न चित्त मत बनो, प्रसन्न चित्त बनो, और जब ज्ञान आ जाता है तो क्वेश्चन सारे खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ही अद्भुत है ये ज्ञान, तो बहुत बढ़िया। आप इस संस्था से ना जुड़े होते तो क्या कर रहे होते आज? तो रोती, कुछ बात होती थी रो देती थी, हमेशा रोना ही रहता था मेरा। कुछ छोटी सी बात आई फीवर आ जाता था, काम वाली नहीं आई फीवर आ गया, गेस्ट आ गए स्ट्रेस से फीवर आ जाता था ऐसा था। और कोई परिस्थिति, किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो सोच सोच के उसको रोना है। अब मैं इतनी मस्त रहती हूँ कि मतलब अब मेरे जैसा खुश कोई है ही नहीं, बहुत खुश रहती हूँ। जो लोग देख रहे हैं उनके दिल में काफ़ी सारे अब भी सवाल हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? एक बार ब्रह्म कुमारी सेंटर आएँ, 7 डेज कोर्स करें, फिर उनको सारे चक्र का ज्ञान होगा, स्वयं का ज्ञान होगा, और जो ईश्वर स्वयं आ चुका है पृथ्वी पे उसका भी ज्ञान होगा। लोग अभी मान नहीं रहे, कि कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इंतज़ार भगवान का ही कर रहे हैं कि आए हमको मिले, हर धर्म में इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आ चुका है, ये बताया जा रहा है, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, तो भटक रहे हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ, किसी भी अपने आसपास के ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़ें, वहाँ 7 डेज कोर्स करें, फिर धीरे धीरे क्लास सुनते सुनते उनका सारा मिथ ख़त्म होता जाएगा। हमारे अंदर मिथ बहुत है कि मतलब चीज़ें बताई गई थी अंदर से काम करने के लिए, तो हम लोग आउटर भक्ति मार्ग में करते गए, हर चीज़ बाहर, अपने को चेंज नहीं करने की सोचते थे। हम सोचते थे दूसरा चेंज हो जाए, बाहर से, ऐसे कहते हैं ना शाम को दिया जलाना चाहिए, अगर हवा चली दिया बुझ गया तो अनर्थ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक दिया है, आप देसी घी का जलाएं, कड़वा तेल का जलाएं, उससे कोई, लेकिन भक्ति मार्ग में देसी घी का दिया जलाएंगे तो ज़्यादा प्राप्ति, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ बताया जाता है ज्ञान रूपी दीपक को जलाना है, ज्ञान उसको आपको जलाना है। ज्ञान होगा तो आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ आई हैं आप उसका फेस कर सकते हैं। और हम लोग जैसे जागरण, आजकल जागरण बहुत चल रहा होगा, देवी माता का चल रहा है वो, तो लोग रात भर जागते हैं, अपने गले की नस को फाड़ते हैं, कुत्ते चिल्लाते हैं, शोर भी मचाते हैं, और उनको मिलता क्या है, हाँ बस थोड़े देर का होता है, हाँ अच्छा लगा, बट उनको शांति नहीं मिलती, इतना शोर मचाते हैं। और यहाँ है
मौन सिखाया जाता है। कहते हैं ईश्वर मौन से मिलता है। जितना आप शांत रह के कनेक्ट होंगे ईश्वर से, उतना वो आपको सुनेगा। हमें ईश्वर को अपनी बात बोलनी है और वो भी वो देता है कि मैं भी सुन रहा हूँ। तो जागरण है मतलब आत्मा का जागरण कि मैं कौन हूँ। और बाहर यही हो रहा है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, म्यूज़िक बज रहे हैं, डीजे बज रहा है। और यहाँ है मौन और ज्ञान की धारणाएं, सुख शांति, मतलब और जो हम अपने लिए करें वो मतलब जो हम चाहते हैं मेरे से जो अच्छा बिहेव करे वो दूसरों को भी देना है। यहाँ दम बनाई है कि हम ये हैं, कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो हमको रिस्पेक्ट दें, ऐसा नहीं है। मतलब आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो अंदर से वो भी आपको देगा। बाहर ऐसा है कि डर के मारे तो आपको रिस्पेक्ट कर देगा कि भाई ये इनका ये पद है, तो डर के मारे रिस्पेक्ट कर देगा वो भी, ऊपर से अंदर वो आपको गाली भी दे सकता है। और यहाँ है जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, ये सोच के आप बिहेव करते हैं अदर से। जी एक अंतिम सवाल, कुमारी शब्द आपकी संस्था में बेहद मायने रखता है, कुमारी जो शब्द है। हाँ। लेकिन कुछ लोग सवाल करते हैं, अक्सर मैं कमेंट्स देखता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो यूँ कहते हैं कि कुदरत के साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये बात है कि पहले से ही लड़कियों की जो संख्या है वो भारत देश में कम होती जा रही है। हम लोग शादी कर चुके हैं, पता भी नहीं था संस्था के बारे में, शादी है। हम लोग घर पे ही रह के योग मेडिटेशन करते हैं, अपने घर की वाइब्रेशन को बहुत ही ऊंचा उठाते हैं। कोई एंटर करेगा घर में ना तो इतना अच्छा फील होगा क्योंकि वहाँ रोज़ मेडिटेशन होता है सुबह शाम। हम मतलब अपने आप करो, कोई ये नहीं कि भीड़ में संस्था नहीं जा पाए तो अपने घर पे करो, तो उस घर का जो वाइब्रेशन तैयार होता है ना, तो आपके घर में कोई एंटर करेगा, कदम रखेगा, वो उलझन में होगा, उसको इतना पीस मिलने लगेगा। तो यह आंतरिक वो चलता है, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। और कुमारी, ब्रह्म कुमारी मतलब हम लोग तो मतलब जो वैसे तो जो सरेंडर है उनको मेन ब्रह्म कुमारी कहते हैं, क्योंकि जो सरेंडर है वो पूरी अच्छे से वो धारणाएँ कर लेती हैं। हम लोग घर पे रहते हैं तो हमारा थोड़ा नहीं हो पाता है। और संख्या की बात है कि अब तो संख्या वैसे भी ख़त्म होनी है, कुछ साल बचे हैं। वैसे भी परम धाम से सारी आत्माएं पृथ्वी पे आ चुकी हैं लगभग, और बाबा कहते हैं कि सतयुग में खाली 9 लाख आत्माएं होंगी। तो जो ये सिलेक्शन हो रहा है, इतने लोग जुड़े हैं, बट ईश्वर उन्हीं को सिलेक्ट करेगा जो बहुत ही पुरुषार्थी होंगे। सतयुग के लिए तो वही आत्माएं 9 लाख ही जानी है, बाकी ये सफाई होनी है। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है और जो हमारे पास साधन है वो बहुत कम बचे हुए हैं। कितना मारा मारी है। और अभी तो बाबा ने बोला है आपदाएं इतनी आएंगी, आप देख ही रहे हैं बाहर कैसे फ्लड आ रहा है और काफ़ी कुछ हो ही रहा है ना। तो जब ये सब बढ़ेगा तो साफ़ सफाई भी चाहिए अब, क्योंकि गंद बढ़ गई है विश्व में, तो साफ़ सफाई भी चाहिए। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर, ये युद्ध, लड़ाइयाँ ये होंगी और ये सफाई होगी, और इसमें मच्छर की तरह बाबा ने कहा है आत्माएं जाएंगी, और ये होना ही है। तो हाँ, ये होना ही है। तो ये सफाई चल रही है, तो इसमें अच्छी बात है कि शादी नहीं कर रही लड़कियां, क्योंकि जब पवित्रता धारण करेंगी तो ही मतलब वो सतयुग के लिए तैयार हो पाएंगी। और रही बात की कम संख्या है, वो तो वैसे भी घटनी है। अब देखिए लड़के शादी करके कहाँ खुश है, कहीं लड़कियाँ उनको मार देती हैं, कहीं डिवोर्स हो जाता है। बहुत ही मतलब पहले था सास ससुर में निभा लें, लेकिन अब है हस्बैंड वाइफ ही निभा लें। तो अब लोग डरते भी हैं शादी करने से। तो ये ऐसा आ गया है कि मतलब लोग डर भी रहे हैं शादी करने से, लड़का हो या लड़की। तो इससे अच्छा इसी में आ जाए। मैं तो कहती हूँ वैसे भी आगे चल के सब ख़त्म ही होना है। शुक्रिया। शुभ नाम जान सकता हूँ आपका? कमलेश, बीके कमलेश। कमलेश जी कहाँ से हैं आप? हम हिमाचल से हैं। हाँ जी, कब से जुड़े हैं? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। कब से जुड़े हैं आप? 97 से। क्या मिला ऐसा यहाँ से? सुख, शांति, आनंद। तो इससे पहले सुख शांति था नहीं आपके जीवन में? बाहर ढूंढते थे, जब अंदर गए तो पता चला कि सुख शांति तो हमारे अंदर ही है जी। जब बाबा ने बताया कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, पहले तो हम देखते थे। जब बाबा ने बताया तो फिर आत्मा का अभ्यास पक्का हुआ।
अच्छा, काफी सारा समाज है ना, काफी सारी दुनिया आज भी देह में ही उलझी हुई है। आप निरंतर क्राइम देख रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या कहेंगे, इस संस्था से क्यों जुड़ना चाहिए लोगों को? जुड़ना चाहिए। एक तो उनको आप असली पहचान होगी अपनी कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। जी हाँ, आत्मा की पहचान होगी तो वो विक्रम करने से डरेंगे लोग। उनको पहचान मिल जाएगी कि आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर जो है हमारा बदलता है तो दूसरे शरीर में जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। इससे पहले आप कैसे थे, वो हालात कैसे थे? इससे पहले तो हालात गृहस्थ में ठीक नहीं थे, तो जब से फिर बाबा से जुड़े तो धीरे 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 अब पूरा आनंद है जीवन में बाबा के साथ। और अपना इतना बेहद का परिवार मिला। घर में तो 4 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। यहाँ जितने भी भाई बहन हैं, किसी को भी देखो, सब हमारा परिवार है और सब हंस के ही बात करेंगे, हंस के ही मिलेंगे। तो आप इतने साल से हैं, इस दौरान क्योंकि काफ़ी सारी नेट पे अगर आप सर्च करें तो काफ़ी सारी भ्रांतियां भी हैं इस संस्था के बारे में। हाँ जी, वो भ्रांतियाँ वो फैलाते हैं लोग जो बाहर से सुनते हैं, जो अंदर नहीं आते। जब तक आप अंदर नहीं आए, पता नहीं चला ज्ञान क्या है, किसके बारे में बता रहे हैं, तो लोग भ्रांतियाँ तो फैलाएंगे। और कोई खास मैसेज जो लोगों को नहीं पता हो इस संस्था के बारे में? ये संस्था बहुत अच्छी है और महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है, और कोई ऐसी संस्था नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसकी ऑर्गेनाइजेशन बहनें या माताएं करती हो। तो दोस्तों, काफ़ी भारत भर से यहाँ पे लोग आए हुए थे और दरअसल हम यहाँ पे मीडिया का एक नेशनल लेवल का सम्मेलन था, उसमें हम भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आपको क्या कुछ लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप क्या कुछ राय, ओम शांति जो ग्रुप है, ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय है, ब्रह्म कुमारीज जो विचारधारा है, उसके बारे आप क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।